हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम त्रिसूत्र एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट्स ये जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिसूत्र होता क्या है। तो त्रिसूत्र के लिए आचार्य चरक ने जो श्लोक बताया है वो है हेतु लिंग औषध ज्ञानम स्वस्थ आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुदे यम पितामह। यानी कि हेतु लिंग और औषध का जो ज्ञान है वो स्वस्थ आतुर परायणम, तो स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए परायणम यानी कि उत्तम मार्ग को बताने वाला है। शाश्वतम यानी कि जो शाश्वत है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। पुण्यम जो कि पुण्य को देने वाला है। बुबुदे यम पितामह यानी कि जिसको ब्रह्मा ने स्वयं जाना था। ऐसा कौन है? त्रिसूत्र आयुर्वेद है। तो आगे कहीं भी जब हम त्रिसूत्र वर्ड पढ़ेंगे तो त्रिसूत्र से हमें हमेशा हेतु लिंग और औषध को ही लेना है। तो हेतु लिंग औषध का ज्ञान स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए उत्तम मार्ग को बताने वाला है, शाश्वत है, पुण्य को देने वाला है और जिसे पितामह यानी कि ब्रह्मा ने स्वयं जाना था। ऐसा त्रिसूत्र आयुर्वेद है। उसके बाद हम देखेंगे त्रिसूत्र में हमने हेतु लिंग औषध को देखा है। तो सबसे पहले हम हेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो हेतु के लिए कहा गया है तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे, यानी कि जो कारण है उसी को निदान या फिर हेतु कहा जाता है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, किसी व्याधि की उत्पत्ति के लिए कोई कारण अवश्य होता है। तो जो कारण भूत होता है उसको क्या कहते हैं? हेतु या फिर निदान कहते हैं। उसके बाद है ये खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अर्थांतरम तत्त्रिविधम असात्मेन्द्रियात् संयोग प्रज्ञापराध और परिणामश्च इति। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हेतु के पर्याय। तो इस श्लोक में जो पर्याय लिखे हुए हैं वो है कि हेतु के पर्याय हैं हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान और निदान। तो ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि समान ही अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द हैं इन सभी का अर्थ कारण ही है। हेतु का भी अर्थ कारण है। निमित्त यानी कि जो निश्चित रूप से कार्य की उत्पत्ति का कारण होता है। आयतन कर्ता यानी कि जो किसी चीज को करने के लिए साधन होता है। आयतन भी साधन को कहते हैं। कारण है, प्रत्यय है, समुत्थान है, निदान है। तो ये सभी क्या है? सभी एक ही अर्थ का बोध कराने वाले हैं, इसीलिए इनको हेतु के पर्याय कहा गया है। फिर हम देखेंगे कि हेतु के भेद कितने हैं। तो हेतु के भेद 3 बताए गए हैं। काल, अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। तो रोग के कारण है, हेतु क्या होता है? कारण होता है। तो क्या होगा? काल, अर्थ और कर्म का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। तो ये क्या हो गए? जो हेतु के प्रकार हो गए। तो काल से हम क्या समझते हैं? काल से हमें समय समझना चाहिए। तो जैसे कि आदान काल आपने दिनचर्या में पढ़ा होगा, ऋतुचर्या में विसर्ग काल है। तो उसमें क्या होते हैं? ऋतुएं होती हैं। तो ऋतु से हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं काल वाले को, कि जैसे कि हम समझें कि वर्षा ऋतु में किसी जो भी ऋतु है उसके जो भी लक्षण होते हैं उस ऋतु में उन लक्षणों की कितनी जो उपस्थिति है वो है, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि वर्षा ऋतु में जैसे वर्षा अगर बहुत कम हो रही है तो उसको कहेंगे वर्षा ऋतु का हीन योग होना। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वर्षा हो रही है वर्षा ऋतु में तो उसको हम कहेंगे वर्षा ऋतु का अति योग होना। और वर्षा ऋतु में वर्षा न होके यदि ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, यानी कि जिस ऋतु के जो लक्षण दिखाई देने चाहिए वो लक्षण ना दिखाई देके उससे विपरीत कुछ और लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वर्षा ऋतु का मिथ्या योग होना। ऐसे ही सब जो ऋतु हैं उन सभी ऋतुओं के हीन योग, मिथ्या योग और अति योग को समझा जा सकता है। उसके बाद है अर्थ। अर्थ क्या होते हैं? इंद्रिय अर्थ। इंद्रियों के जो भी विषय हैं, जो भी ग्रहण करने के उनके जो विषय हैं उनको कहा गया है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन सभी का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग होना। यानी कि जिस भी इंद्रिय का जो भी कार्य है उसका अगर वो सम्यक रूप से उसको प्राप्त नहीं कर पा रही है तो उसको हीन योग कहेंगे। मिथ्या योग जो उसको ग्रहण करना चाहिए वैसा उसको ग्रहण नहीं कर पा रही, उससे विपरीत ग्रहण कर पा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्या योग कहेंगे। तो उसी तरह कर्म का है। जैसे कर्म का अगर हम कोई भी शारीरिक कार्य मान लो अगर करें तो उसको अगर हम अपने सामर्थ्य से बहुत ज्यादा करेंगे
तो उसको क्या है, अति योग कहेंगे। अगर बिल्कुल कार्य नहीं करेंगे तो उसको हीन योग कहेंगे, या बहुत कम कार्य करेंगे तो उसको हीन योग कहेंगे। और अगर कोई विकृत चेष्टाएं जैसी नहीं करनी चाहिए वैसी अगर होंगी तो उसको क्या कहेंगे, मिथ्या कहेंगे। तो कर्म मन वचन और देह तीनों से जो किए जा सकते हैं उनको कर्म के 3 प्रकार होते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक। तो इन सभी का हम हीन योग, मिथ्या योग और अति योग जो है वो समझ सकते हैं। तो वो क्या होंगे, रोगों के कारण होंगे। उसके बाद है हेतु ज्ञान का महत्व क्या है। तो सबसे पहले किसी न किसी व्याधि की उत्पत्ति का कोई न कोई कारण होता है, किसी कार्य की उत्पत्ति का कोई कारण होता है। तो व्याधि के कारण का ज्ञान हमें होगा कि किस कारण का सेवन करने से व्याधि की उत्पत्ति हुई है। चिकित्सा में सहायक है। तो आचार्य ने बताया हुआ है कि संक्षेप क्रिया योग और निदान परिवर्जन। तो आचार्य सुश्रुत ने संक्षेप में क्या है, निदान का परित्याग करना ही क्या बताया गया है, क्रिया योग यानी कि चिकित्सा बताई गई है। तो सबसे पहली चिकित्सा क्या बताई गई है, निदान का परित्याग करना। तो अगर हमें हेतु का ज्ञान होगा तभी हम उसका परित्याग कर पाएंगे और व्याधि की उत्पत्ति को रोक पाएंगे। उसके बाद है पथ्य निर्धारण के लिए। तो जब हमें पता होगा कि किसी व्याधि की उत्पत्ति का कारण ये है तो उसके लिए क्या पथ्य है ये हम निर्धारित कर पाएंगे कि उस व्याधि के लिए क्या खाना हितकर होगा, क्या विहार हितकर होगा, क्या आहार हितकर होगा। तो पथ्य के निर्धारण के लिए भी क्या है, हेतु का महत्व है। उसके बाद हम देखेंगे लिंग व उसके पर्याय। तो हमने त्रिसूत्र में पढ़ा था हेतु लिंग पोषक। तो हेतु हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम देखेंगे लिंग और उसके पर्याय। तो प्रादुर्भूत लक्षणम पुनः लिंगम, यानी कि उत्पन्न हुए रोगों के जो स्वरूप, जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जो कि व्याधि की उत्पत्ति का द्योतक है कि अब ये व्याधि उत्पन्न हो गई है। जिन लक्षणों से हम ये निर्धारण कर पाए कि ये व्याधि पर्टिकुलर उत्पन्न हो गई है तो उसको क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। अब लक्षण के पर्याय देखेंगे। तत्र लिंगम आकृति लक्षण चिन्ह संस्थान व्यंजन रूपम इति अर्थांतरम, यानी कि जो लक्षण है, आकृति है, चिन्ह है, संस्थान है, व्यंजन है और रूप है, ये सभी क्या है, लक्षण को ही डिनोट करते हैं। तो इसीलिए इन सभी को पर्यायवाची शब्द कहा गया है। उसके बाद हम देखेंगे लक्षण के भेद। तो लक्षण के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले तो स्वस्थ पुरुष के लक्षण हो सकते हैं और व्याधिक पुरुष के लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि लक्षण ही है जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हमें स्वस्थ पुरुष के लक्षण पता होंगे तो ही हम ये बता पाएंगे कि ये पुरुष स्वस्थ है और ये पुरुष स्वस्थ नहीं है, यानी कि व्याधित है। व्याधित का मतलब है कि जिस पुरुष को व्याधि उत्पन्न हुई है। और व्याधित पुरुष के लक्षण अगर हम देखें तो वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण और अरिष्ट लक्षण। तो सामान्य लक्षण उसको कहते हैं कि जो सामान्य का मतलब होता है जनरल, जो कि सिम्टम्स किसी एक व्याधि में पाए जाते हैं लेकिन वो सिम्टम्स किसी अन्य व्याधि में भी पाए जा सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, सामान्य लक्षण कहेंगे। विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट का मतलब होता है कि जो डिफरेंशिएट कर पाए अलग अलग व्याधि में। तो क्या जो स्पेसिफिक व्याधि में जो लक्षण पाए जाते हैं जो कि अलग से ये बता सके कि ये व्याधि ये है और ये व्याधि ये है, यानी कि जो 2 व्याधि में कॉमन लक्षण नहीं होते, अलग अलग जो पाए जाते हैं जो कि उस व्याधि को दूसरी से डिफरेंशिएट करते हैं, उस लक्षण को क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। तीसरे क्या है, अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान में बताए गए हैं। वहां पे उन्होंने बताया है कि अरिष्ट लक्षण किसको कहते हैं, निश्चित मृत्यु सूचक जो लक्षण होते हैं उनको अरिष्ट लक्षण कहा गया है, यानी कि जिन लक्षणों की शरीर में उत्पत्ति होने के बाद मृत्यु निश्चित होती है उन लक्षणों को अरिष्ट लक्षण कहते हैं। तो स्वस्थ पुरुष के जो लक्षण हैं वो आचार्य सुश्रुत ने बताए हुए हैं। सम तोष, सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते, यानी कि जिसके दोष जो है वो सम मात्रा में हो, जिस पुरुष की अग्नि जो है वो सम हो, सम धातुएं हो, मल क्रिया यानी कि मलों की क्रिया है, जो मलों का निष्कासन इत्यादि है वो भी सम मात्रा में हो, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी कि जिसकी आत्मा, मन और इंद्रियां जो है वो प्रसन्न हो, यानी कि इंद्रियां अपने सभी विषयों को अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पा रही हो, जो मन है वो इंद्रिय के अर्थों को आत्मा तक पहुंचा रहा है और आत्मा में क्या है, प्रसन्नता की अनुभूति होती हो। तो ये सभी क्या है, स्वस्थ इति अभिधीयते, उसको क्या कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। तो ये सभी स्वस्थ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। जिस पुरुष में ये लक्षण नहीं पाए जाते इसका मतलब कि उसको व्याधि उत्पन्न हुई।
उसके बाद हम देखेंगे कि लक्षण ज्ञान का महत्व क्या है। तो सबसे पहले व्याधि के निर्धारण हेतु, यानी कि हमने लक्षण की परिभाषा में पढ़ा था कि जिन लक्षणों की, जिन सिम्टम्स की उत्पत्ति होने पर ये निर्धारण किया जा सके कि ये व्याधि उत्पन्न हुई है, तो उन लक्षणों का प्रयोग हम किसी भी व्याधि के निर्धारण के लिए कर सकते हैं कि पर्टिकुलर व्याधि के डायग्नोसिस के लिए कि अब ये व्याधि हो गई है क्योंकि ये लक्षण उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद है साध्य असाध्य व्याधि अवस्था ज्ञान हेतु, यानी कि अगर हमें लक्षण पता होंगे साध्य व्याधि के क्या होते हैं, असाध्य व्याधि के क्या होते हैं, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि किस व्याधि की जो है, कौन सी व्याधि जो है वो चिकित्सा करने योग्य है और कौन सी व्याधि जो है चिकित्सा करने योग्य नहीं है, जिसका परित्याग करना चाहिए। फिर चिकित्सा कर्म हेतु जो लक्षण होंगे उनके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है। तो लक्षणों का जब ज्ञान होगा तो चिकित्सा कर्म निर्धारण हेतु भी लक्षणों का ज्ञान होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद है रोग आरोग्य अवस्था में भेद करने हेतु, जब हमें स्वस्थ व्यक्ति के, मैंने अभी बताया था, लक्षण पता होंगे तो ही हम स्वस्थ और व्याधित पुरुष जो है उनमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो रोग और आरोग्य अवस्था में भेद करने हेतु भी लक्षण का ज्ञान इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे औषध। तो औषध किसको कहते हैं? जो व्याधि को दूर करने का साधन भूत कारण हो उसको औषध कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा, जिसका प्रयोग करके जो उत्पन्न व्याधि हुई है उसको दूर किया जा सके। तो इसके पर्याय बताए हैं आचार्य चरक ने। चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापना हितम। तो ये सभी फिर से पर्याय हैं, तो एक ही अर्थ के बोधक है। चिकित्सक जिसे चिकित्सा की जाए, व्याधि हर यानी कि व्याधि को दूर करने वाला जो शरीर के लिए हितकारी है, साधन यानी कि जो व्याधि को दूर करने का साधन है, शमन यानी कि जो व्याधि का शमन कर सकता है, प्रकृति स्थापना यानी कि जो सम अवस्था में दोष धातु मल इत्यादि को प्राकृत अवस्था में स्थापित करता है, और हितम यानी कि जो शरीर के लिए हितकारी है। तो ये सभी क्या है? औषध के पर्याय बताए गए हैं। उसके बाद औषध के प्रकार आचार्य चरक ने दो बताए हैं। स्वस्थस्य ओजस्कर आर्तस्य रोगनुत, यानी कि जो स्वस्थ व्यक्ति के बल को बढ़ाने वाली, जो ओज को बढ़ाने वाली जो है वो, और जो रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने वाली है। उसके बाद है दो प्रकार की, शमन और शोधन। शमन यानी कि जो दोषों का शमन कर दे शरीर में ही, और शोधन यानी कि जो दोषों को शरीर से बाहर निकाले। उसके बाद है और भी दो प्रकार हैं, जैसे कि बाह्य प्रयोगार्थ और आभ्यंतर प्रयोगार्थ। बाह्य प्रयोगार्थ उसको कहेंगे कि जिसका इंटरनली जो मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जा सकता, एक्सटर्नली जिस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और आभ्यंतर जिसका इंटरनल उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद तीन प्रकार की और बताई हुई है, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सद्भावज चिकित्सा। दैव व्यापाश्रय यानी कि मंत्र, मणि, होम, तप इत्यादि का प्रयोग करके जो चिकित्सा की जाती है। युक्ति व्यापाश्रय औषध की जो युक्ति करके रोग, रोगी बल इत्यादि को देखकर जो चिकित्सा की जाती है। सत्वावज चिकित्सा यानी कि जिसमें मनुष्य का सत्व गुण बढ़ा के चिकित्सा की जाती है, जिसमें काउंसलिंग की जाती है पेशेंट की, उसका मनोबल बढ़ाया जाता है, सत्व गुण बढ़ा के उसका सत्व बलवान करके जो चिकित्सा की जाती है उसको सत्वावज चिकित्सा कहते हैं। तो ये सभी क्या है? औषध के प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद है औषध ज्ञान का महत्व। तो सबसे पहले व्याधि के शमन हेतु, यानी कि अगर कोई व्याधि उत्पन्न हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हमें औषध का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है व्याधि की उत्पत्ति को रोकने हेतु। तो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं, जो कि किसी व्याधि को उत्पन्न होने से रोक सकती हैं, उससे जो हमारी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ा के जो रोग उत्पन्न होने को जो रोक सकती हैं उसको, तो उसके लिए भी क्या है? हमें औषध के ज्ञान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है स्वास्थ्य रक्षण हेतु, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी जो मेडिसिन होती हैं, जैसे कि रसायन है। तो इस प्रकार से औषध के ज्ञान का ये महत्व है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।